बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी हम सभी आर्य लोग भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और सरकार से चाहते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि जो नरसंहार वहाँ पर जो ना हिंदुओं का हो रहा है उसको रोका जाए और जो लोग उसमें दोषी हैं उनको जो ना फांसी दी जाए। मैं पुनः ये याचना और प्रार्थना करता हूँ भारत सरकार से कि दोषियों को फांसी दी जाए और जो हिंदू वर्ग वहाँ पर रह रहा है उसका संरक्षण किया जाए। जो बांग्लादेश में घटना घटी है बहुत ही दुखद है। सारे देश के साथ आर्य समाज के सदस्यों में भी इस घटना को लेकर गहरा रोष है और आर्य समाज भी सारे देश की तरह से ये चाहता है कि जिन लोगों ने ये जघन्य कुकृत्य किया है उन्हें सजा मिले और यदि वहाँ की सरकार इसमें कोताही बरते तो भारत सरकार अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का एहसास उस देश को कराए। और यदि भारत सरकार ये प्रयास करेगी, भारत सरकार ये कदम उठाएगी तो निश्चित रूप से उस देश में भी हिंदुओं का संरक्षण हो पाएगा। सारा आर्य जगत इस जघन्य हत्याकांड की निंदा करता है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि आर्य समाज के इस माध्यम से हमारी बुलंद आवाज दिल्ली सभा, केंद्र सभा की ओर से जाएगी और निश्चय ही हमें इंसाफ मिलेगा। बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हम आर्य समाज के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन देने जा रहे हैं और आज श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है कि जो बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में ये घटनाएं दोबारा घटित ना हो और जितने भी वहाँ हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार को लेना चाहिए। आर्य समाज पूरा सरकार के साथ समर्थन करेगा अगर इस दिशा में कोई कदम उठाया जाता है और आर्य समाज का भी 28 तारीख को पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह धरना प्रदर्शन होने जा रहे हैं। आप सभी उसी में सम्मिलित हों। हम इस घटना का पूरा विरोध करते हैं। आज जो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, अगर मैं उसके पूर्व के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो बहुत बड़ी आतंकी घटना थी उस समय की, जब अब्दुल रशीद नामक एक धर्मांध मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानंद को धोखा देते हुए, उनके विश्वास का लाभ उठाते हुए उनके कक्ष में जाकर के उनसे मिलने की इच्छा रखते हुए समय मांगा और स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हें मिलने का समय दिया और उसका परिणाम एक बलिदान के रूप में हुआ। अब्दुल रशीद को फांसी हुई, दिल्ली में नई जागृति आई और जो काम स्वामी श्रद्धानंद करना चाहते थे उसको बहुत जोर मिला, उसको बढ़ावा मिला, निश्चित रूप से आगे बढ़ा। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद की उस समय की इच्छा थी हिंदू का मजबूत संगठन, और हिंदू संगठन अगर मजबूत हो जाता, जो चीज़ें उन्होंने उस समय उठाई थी, शुद्धि की, दलितोद्धार की, अनाथ रक्षा की, मैं समझता हूँ अगर उन चीज़ों को उस समय और ज़्यादा बल से हम लोग कर सकते तो आज जो बांग्लादेश में परिस्थितियाँ हो रही शायद वो ना होती। फिर भी मैं आज ये कहूँगा कि 99 वर्ष बाद भी उनका आर्य समाज और सारी देश और सारी दुनिया उनको स्मरण करती है, उनके उन कार्यों के लिए, उनके बलिदान पर उनको नमन करती है। आज भी हम ये संकल्प लें कि अगर बांग्लादेश की जो नृशंस घटनाएं हुई हैं शायद वो ना हो, आगे चल करके अगर हम इस समय शुद्धि के कार्यों को और दलितोद्धार और हमारे पिछड़े भाइयों को अपने साथ मिलाने के कार्यों पर और ज़्यादा ध्यान दे सकें। बड़ा आश्चर्य ये होता है कि वहाँ पे झगड़ा तो उन दो राजनीतिक दलों का झगड़ा उनका आपस का है। हिंदू समाज बिना कारण के हिंदू समाज को टारगेट करके उनको एक सॉफ्ट टारगेट मान के और काफिर मान के बिना कारण के उन पर अत्याचार होता है। झगड़ा वहाँ पर शेख हसीना का है और खालिदा जिया का है। उन दोनों में से किसका वहाँ पे राज्य आना है वो उनका राजनीतिक विषय है। तो बिना कारण के उन दो के झगड़े में हिंदू समाज को मैं जानता हूँ तेरी केवल अपने धर्म अंदर उनकी जो धर्मांधता है उसके कारण से सॉफ्ट टारगेट बनाना, आर्य समाज इसका बहुत ही जानते हैं तो भयंकर अपनी ओर से इस पे आग्रह व्यक्त करता है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, अत्याचार नहीं सहेंगे।
दोषियों को फांसी दो, फांसी दो।